Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Penuli and today we will learn and understand the concept of development and its relationship with learning. Before we start the lesson, I would like to request you to please do like, comment and subscribe to the channel if you like the video. Okay, let's start. So today in this lesson, the concept of development and its relationship with learning, we will see what is in this lesson, and this is solely for CTET, KVS and State TT examinations. Okay, the important points which we are going to discuss here are these: concept of development, types of development, difference between development, growth and maturation, relationship of development and learning, stages of development and factors affecting development. देखते हैं अब हम इसमें क्या क्या चीजें हम इसमें इंक्लूड करेंगे. ये होगा हमारा पूरा चैप्टर डेवलपमेंट से ऑटोनॉमी की तरफ. ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. देखिए, डेवलपमेंट रेफर्स टू अ सर्टेन चेंज दैट अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स बिटवीन कॉन्सेप्शंस एंड डेथ. डेवलपमेंट एक उसको रेफर करते हैं हम, जैसे कि जो एक चेंज होता है, जो सर्टेन चेंजेस होते हैं जो एक इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग में कॉन्सेप्शन है. कॉन्सेप्शन का मतलब हो रहा है कि जब एक मदर बच्चे को कंसीव करती है, जब उसके वूम में होता है, वो वहां से लेके जब तक कि बच्चा बड़े होके मैच्योर ओल्ड एज पहुंच के उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक ये डेवलपमेंट चलती रहती है. It's not only limited to any random change, but to those that appears in orderly ways and are relatively permanent in nature. देखिए, ये कोई ऐसा डेवलपमेंट ये नहीं है कि कुछ कभी भी कोई भी चीज डेवलप हो गई. You're getting my point? See, इसमें ये होता है कि सपोज ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले बड़ा हुआ है, पहले उसके कान ही बढ़ रहे हैं सिर्फ, या उसकी आंखें ही बढ़ रही हैं. ऐसे कुछ नहीं होता है. हर एक चीज रैंडमली नहीं होती है, हर एक चीज ऑर्डरली होती है. जैसे एक बच्चा है, पहले वो छोटा है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा टीन एज में गया, फिर एडल्ट एज में गया, फिर ऐसे करके वो मैच्योरेशन में पहुंच गया, फिर वो ओल्ड एज में पहुंचा. इस तरह से डेवलपमेंट एक ऑर्डरली वे में चलता है. The term development refers to qualitative changes in an individual, such as change in personality or other mental and emotional aspects. डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव चेंज होता है. उसको हम डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट मेजर इट. सो इट इज नॉट क्वांटिटेटिव बट क्वालिटेटिव. जैसे कि आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, राइट, वो चीजें, ये आपका इंटेलिजेंस, ये सब चीजें हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको हम क्वालिटी उसकी देख सकते हैं कि ये कितना अच्छी पर्सनालिटी है, कितना इट इज गुड, एवरेज, इस तरह से. बट वी कैन नॉट मेजर इट इन नंबर्स. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट आर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. देखिए, इसमें कुछ टाइप्स दिए हैं डेवलपमेंट की. जैसे फर्स्ट टाइप है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट में आपका पूरा मतलब हाइट कैसे बढ़ रही है, वेट कैसे बढ़ रहा है, ये चीज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में आती है. फिर आता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका जो होता है वो बुद्धि, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, कि आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंस डेवलप हो चुका है. वो हम हमें कोई टास्क मिलता है तो हम उसको किस तरह, कितनी जल्दी, किस तरह से उस टास्क को कंप्लीट करें, ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है. ये चीजें हम धीरे धीरे डेवलप होती है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर. देन इज जो इमोशनल डेवलपमेंट. देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हमारा इमोशनल साइड कैसा है, जैसे कि हम किसी चीज के लिए कैसा रिएक्ट करते हैं, ये चीजें डेवलप होती हैं. जैसे अगर हम किसी बच्चे को देखें तो एक बच्चा जो होता है वो हर एक बच्चा अलग तरह से इमोशनली डेवलप होता है. कोई बच्चा ऐसा होता है जो कोई से डांट दे तो वो एकदम से रोने लग जाता है. कोई ऐसा होता है इसे डांटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो इससे हम कह सकते हैं कि हर एक बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट वेरी करता है. ओके, देन वी कम टू मॉरल डेवलपमेंट. ये हमें अपनी फैमिली, हमारे नेबर्स, हमारे पीयर्स, इन सब से मॉरल, किस तरह से हम अपने अंदर एक मॉरलिटी ला रहे हैं, उस डेवलपमेंट के बारे में है. Then is language development. देखिए, language development is very important here because language होती है, हम एक
हमारे अंदर जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो धीरे बहुत स्लोली होता है स्टार्टिंग में। ये हमारा चलता ही रहता है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है वो कुछ नहीं बोलता है, उसके मुंह से बस ऐसी चीजें निकलती हैं। बाद में ये जो लैंग्वेज वो धीरे धीरे करके जब सुनता है, उसको कंसीव करता है, चीजों को परसीव करता है, उसके बाद वो जैसे पापा, मम्मा, दादा ऐसे चीजें बोलना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे वो उसके आगे वो डेवलपमेंट स्टेज चलती है, तो फिर आगे क्या होता है, वो थोड़े वर्ड्स प्रॉपर बोलने लग जाता है, जैसे कि मम्मी, खाना, इस तरह से वो धीरे 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 करके वर्ड्स डेवलप करता है। और एक ऐसा फेज आता है बाय ईयर ऑफ 2 और 3 वो प्रॉपरली अपनी लैंग्वेज जो मदर टंग होती है उस पर वो सेट हो जाता है, वो प्रॉपर फॉर्मेशन करने लग जाता है लैंग्वेज का। Then we come to social development. Now social development जो होता है वो फैमिली से तो स्टार्ट होता है, सोशलाइजेशन, लेकिन वो चीज जो होती है बाद में जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, वो अलग एक सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। वो उसके अंदर वो एक सोशलाइजेशन हो जाता है कि उसको पता चल जाता है कि मुझे बाहर वालों से किस तरह बात करनी है, अपने फ्रेंड से कैसे बात करनी है, अपने फैमिली मेंबर से कैसे बात करनी है, अपने से बड़ों से किस तरह से बात करनी है। ये सब सोशल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। नाउ वी कम टू डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। देखिए, मैच्योरेशन इज द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हम कहते हैं ना, कोई चीज हम कोई बात बोलते हैं, दूसरा बंदा उसे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उस पर, तो वो एक मैच्योरेशन स्टेज होती है। मतलब मैच्योरेशन हम फिजिकली भी देखते हैं, राइट, कि ये मैच्योर है, फिजिकली मैच्योर है, जो बड़ा हो जाता है तो चलो ही और शी इज फिजिकली मैच्योर। देन वी कम टू इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल में हमारे माइंड का कैसे कितना मैच्योरेशन हो चुका है, मतलब हम किसी चीज को किस तरह से परसीव कर रहे हैं। अगर मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ तो आप उस बात को कितना समझ पा रहे हैं, दैट इज अ मैच्योरेशन स्टेज। देन वी कम टू इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इमोशनल प्रोसेस क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम किसी चीज, कोई बच्चा या कोई भी ह्यूमन बीइंग उस किसी चीज में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, उसको समझ के गुस्सा तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें इमोशनल प्रोसेस, ये इमोशनल साइड होता है एक ह्यूमन बीइंग का, राइट। Then we come to maturation is highly related to heredity. Maturation काफी हद तक जो होता है ना, काफी हद तक हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है। हमारे एक बच्चे के पेरेंट्स किस तरह से किसी चीज को रिएक्ट कर रहे हैं, क्या मतलब जैसे ये जो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ये सब चीजें हमारे पेरेंट्स या हमारे फोर फादर्स पे भी डिपेंड करती हैं। वो किस तरह से उनकी मैच्योरिटी, अगर फिजिकल में ले तो अगर सपोज अगर मेरी हाइट ज्यादा है तो दैट मीन्स मेरे पेरेंट्स की हाइट या पेरेंट्स के पेरेंट्स की हाइट या ऐसे इस तरह से कुछ ज्यादा रहा होगा, दैट इज द रीजन कि मेरी हाइट भी ज्यादा है, या किसी की छोटी है, अगर हाइट में कम है कोई बच्चा, तो हम बोलते हैं ना कि यार इसके पेरेंट्स भी तो हाइट में छोटे ही हैं, तो ये कैसे लंबा हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग दैट मैच्योरेशन जो होती है वो हेरिडिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ जो होता है क्वांटिटेटिव होता है। जैसे ग्रोथ हम सिर्फ इस चीज से देख सकते हैं, फिजिकल, जैसे हमारी हाइट होती है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर या इतने फुट, इतने इंच की हाइट है किसी की। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है नेचर में। डेवलपमेंट क्योंकि ओवरऑल होता है, डेवलपमेंट को हम एज अ अम्ब्रेला पार्ट भी ले सकते हैं कि उसके नीचे ही ग्रोथ भी आता है, उसका एक पार्ट है। तो डेवलपमेंट जो होता है ओवरऑल होता है, इसमें फिजिकल, मेंटल, आपका इमोशनल, ये सारी डेवलपमेंट्स, ये सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। देन सेकेंड डिफरेंस इज ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, एग्जांपल हाइट एंड वेट। ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ फिजिकली देखा जाता है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, ये सब चीजें हम मेजर कर सकते हैं आराम से, राइट। बट डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स such as physical, cognitive, language, emotional, social, ये सब पार्ट जो हैं ये डेवलपमेंट के हैं। ये इन सब को हम आराम से, ये क्वालिटेटिव इसमें आ जाते हैं। क्वालिटेटिव भी फिजिकल, हम फिजिकल को भी कह सकते हैं यार इसकी ये हेल्दी है। अब हेल्दी को हम वेट को तो मेजर कर सकते हैं, हाइट को, लेकिन हेल्थ को थोड़ी मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो फिजिकल, इट कम्स अंडर फिजिकल एस्पेक्ट।
थर्ड इज द ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ जो होता है वो स्टॉप हो जाता है एक पीरियड। ऐसे तो नहीं है ना हाइट बढ़ती 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 ओल्ड एज तक किसी की हाइट बढ़ने में ही लगी हुई है, राइट? ऐसे नहीं होता है ना। वेट वेरी कर सकता है लेकिन हाइट वेरी नहीं करती। हाइट जो एक बार आपने ग्रोथ ले ली है वो ले लिया, उसके बाद एक सर्टेन एज पे जाके आपकी ग्रोथ आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल देन। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो कि आपकी डेथ जब तक नहीं हो जाती तब तक कंटिन्यू करता रहता है। आपके अंदर कैसे फिजिकल क्या चेंजेस आ रहे हैं, कभी मोटे हो रहे हो, कभी पतले हो रहे हो, कभी कुछ। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल आपका माइंड किस तरह से। देखो अगर हम देखें तो ओल्ड एज में जाते हैं तो बहुत ओल्ड हो जाते हैं तो काफी हमारे कॉग्निटिव जो होती है वो कम हो जाती है। देन लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज पे हम देखें नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई लैंग्वेजेस सीखते रहते हैं, इमोशनल सोशल ये सब चीजें हमारी डेवलप होती रहती है। देन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फिर से हाइट और वेट को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। डेवलपमेंट को हम असेस कर सकते हैं, असेस इन द सेंस उसको हम माप सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इसका अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कम है, ज्यादा है। इस तरह से हम उस चीज को असेस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेजर डेवलपमेंट। Then we come to relationship of learning, relationship of development and learning. Learning is the development that comes from efforts and practice. लेकिन learning एक ऐसी चीज है जो कि आप कुछ एफर्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगी, ओके? क्योंकि जब तक देखिए आप खुद देखिए, जब आप स्कूल में है कोई किसी की आप सबने बीएड कर रखा है, तो जब तक स्कूल में किसी की बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है उनको पढ़ाने में। तो ऐसे ही लर्निंग में जब तक एफर्ट नहीं डालोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो लर्निंग का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वी नो दैट इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। देखिए लर्निंग डेवलपमेंट के लिए जो मैच्योरेशन और लर्निंग का जो इंटरेक्शन, वो दोनों के बीच को रिलेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बंदा मैच्योर नहीं है तो उसकी लर्निंग भी उस तरह से नहीं होगी। हम कहते हैं ना जैसे कोई अच्छे से लर्न कर रहा है, समझ रहा है चीजों को, दैट मीन्स वो इतना मैच्योर है, उसकी समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपमेंट। So development takes place in all aspects. ये हमने अभी पढ़ा था कि डेवलपमेंट हर एक हमारे कॉग्निटिव हो गया, हमारा फिजिकल हो गया, सोशल, लैंग्वेज, सब चीजों में जो है डेवलपमेंट होता है। मैच्योरेशन सेट्स इट्स लिमिट्स टू डेवलपमेंट। मैच्योरेशन की अपनी एक लिमिट होती है जो वो डेवलपमेंट में जाके मिलती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बंदा मैच्योर है, मतलब ये अब इसकी एक लिमिट हो चुकी है डेवलपमेंट के लिए, ये डेवलप हो रहा है, इसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। Therefore, maturation and learning work together to promote the development of an individual. इसलिए मैच्योरेशन और लर्निंग जो होती है वो दोनों एक साथ काम करती है। अगर मैच्योर है बंदा तो उसके अंदर समझ भी उतनी ज्यादा है, उतनी अच्छी है। तो इन दोनों का टुगेदर ये प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट। ये एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को और प्रमोट करते हैं और अच्छा करते हैं। ये जो बात जो मैंने अभी आपको बोली है, ये ऑपोजिट है बिल्कुल पियाजे की। ये क्या है ये हम बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? देखिए इसमें आता है आपका प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड होता है बर्थ से पहले। अब आप बोलोगे बर्थ से पहले को हम क्यों डेवलपमेंट ले रहे? भाई जब बर्थ से पहले हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब एक बच्चा जब कंसीव होता है, मदर जब कंसीव करती है एक बच्चे को, तो वो उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट, देखिए पहले किस तरह से होता है, आंख, कान, मुंह, नाक, हाथ, पैर, ये सब डेवलप होते हैं ना। तो ये जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की वो प्रीनेटल होती है, स्टार्ट हो चुकी होती है हमारे माँ के वूम के अंदर से ही। देन कम्स द इन्फेंसी, दैट इज बर्थ टू 2 years। इसको सेंस बेस्ड होता है। इन्फेंसी होती है बर्थ होने से लेके 2 years तक की एज को कहते हैं। ये डेवलपमेंट क्या होता है? ये सेंस बेस्ड होता है। जो बच्चा होता है ना वो माँ को, पापा को, चीजों को सेंस करता है और वो सेंस करके वो चीज परसीव करता है कि इस टच का मतलब है कि ये मेरे सामने है, इस टच का मतलब ये है।
गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि एक बच्चे के मुंह पे दूध की बोतल लगा तो एकदम से उस दूध की बोतल को पकड़ लेता है, दैट इज वो सेंस करता है कि ये वो चीज है जो मुझे फीड कर रही है, तो वो उसको सेंस, वो हर चीज को सेंस करके समझता है। देन कम्स द अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज 2 to 6 years टॉय एज। अब ये जो 2 to 6 years होती है, इस टाइम पे बच्चा जो है वो खेलना शुरू करता है, टॉय एज होती है, प्ले एज होती है उसकी। इसके ये इस टाइम पे ये सबसे अच्छी एज होती है बच्चों की, देखा जाए तो इसमें कोई टेंशन नहीं है उनको, कुछ नहीं। हाँ, कई ज्यादातर बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, पर वो भी बहुत प्ले वे में होता है उनका स्कूलिंग भी, ये सब, ये टॉय एज कहते हैं इसको। देन कम्स द लेटर चाइल्डहुड, दैट इज 6 to 12 years ट्रबलसम एज। इसको हमने ट्रबलसम इसलिए बोला है कि इस समय बच्चा बहुत इमेच्योर होता है, ये हर चीज को नहीं मानता है, इसको ये लगता है कि नहीं ये चीज क्यों, ये मेरा वो एक जिद पे होता है। वे ट्रबलसम एज होती है, जिद वाली एज होती है बच्चे की, मुझे ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। देखा होगा आपने कई बार मॉल में, मार्केट में, सड़कों में बच्चे रोना, नीचे लेट ही जाते हैं भाई, सड़कों में लेट ही जाते हैं कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रबलसम एज, जिसमें आपको बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है बच्चों का, दे आर सो स्मॉल एंड उसमें वो बहुत जिद्दी होते हैं, दे आर वेरी स्टबर्न एट दिस एज। Then comes your adolescence age, 13 to 19 years, that is identity crisis age. इस टाइम पे ये बच्चा मैच्योर हो जाता है, टीन एज में पहुंच जाता है, ये प्यूबर्टी एज होती है इनकी। और जो 13 to 19 years के जो बच्चे होते हैं, ये इस टाइम पे अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा मतलब अलग सा अपने आप को आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये नहीं कि वो ये करते कि हमें हर चीज, ये एक तरह से इस टाइम पे बच्चा थोड़ा खिलाफत करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए ये हर किसी के साथ होता है, दे आर नॉट वेरी कि नहीं मम्मी जो बोल रही, पापा जो बोल रहे वो ठीक है बोले, कोई और बोल रही, उनको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस चाहिए। वो ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस वाली एज होती है, जिसे हम एडोलेसेंस या प्यूबर्टी एज भी बोलते हैं। नाउ कम्स द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। फैक्टर्स जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है? सबसे पहला आता है आपका न्यूट्रिशन। देखिए ये जो डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। न्यूट्रिशन मीन्स प्रॉपर क्या आप खाने में चीजें ले रहे हो, क्या न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में जा रहे हैं। जब अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो फिर आपका डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं होता। हमने कितने ऐसे बच्चे देखे हैं जो मैल न्यूट्रिशन, कई आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन बहुत सारी जो मोर्टेलिटी होती है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी, वो मैल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, मैल नरिशमेंट की वजह से होती है। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे अच्छे डेवलपमेंट में। देन कम्स द अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन मीन्स कि अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब होता है हम किस तरह से बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं। लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि आपको इस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करें, आपको एनकरेज करना होता है बच्चों को, उनको और डेवलप होता है कि उनकी कोई भी वो काम कर रहे हैं तो हमें उनको बोलना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए ताकि वो डेवलप हो सके और वो मोर एक्टिव हो सके। लेजी मत बनाइए बच्चों को, वो उनके अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए, एंथुसियाज्म, मतलब बहुत एनर्जेटिक हो जाने चाहिए बच्चे। तो वो अर्ली स्टिमुलेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी काम करें किसी भी चीज के लिए। देन इज चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। ना चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? चाइल्ड देखिए इसमें माँ बाप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे। वाई? क्योंकि कुछ बच्चा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है चीजों पे, किस तरह से, तो वो चीजें जो होती है वो बहुत हद तक पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। अगर एज अ पेरेंट आप भी बहुत एग्रेसिव मूड में रहते हैं हमेशा, तो डेफिनेटली योर चाइल्ड विल ऑल्सो बी लाइक यू, वो भी आपकी तरह बन जाएगा। सो फॉर चाइल्ड रियरिंग आपको बच्चों के सामने बहुत अच्छा रोल मॉडल बनना है। एक बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं इन द सेंस क्यों कि जब जैसे कि बच्चे अपने पेरेंट्स को जैसे कि वैसे ही रिएक्ट करते हैं। हाँ, बाद में जाके जब उनका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, अदर देन फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, तो काफी हद तक बच्चे उनको इमिटेट करने लगते हैं, उनकी तरह बात करने लगते हैं, उनकी तरह काम करने। लेकिन एट द अर्ली टाइम ऑफ पीरियड बच्चे के लिए चाइल्ड रियरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस जो होती है वो पेरेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करती है।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जो हम यहाँ पर खत्म करते हैं चैप्टर, आपको समझ आ गया होगा काफी हद तक। तो अब हम प्लीज बिफोर आई एंड दिस सेशन, आई विल लाइक टू टेल यू टू please do like, subscribe the channel so that you can get the more notification regarding this TET examination syllabus. Thank you everyone. Take care.